हम टेबल्स में आसानी से स्पैनिंग कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि हमें दो कॉलम्स को मिला के एक कॉलम बनाना है तो हम कॉलम स्पैन का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से यदि हमें दो रोज को मिलाकर एक रो बनानी है तो उसके लिए हम रो स्पैन का यूज कर सकते हैं। जैसे ऊपर की तरफ दिया गया एग्जांपल, यहाँ पे दो कॉलम्स को इकट्ठा करके राइट हैंड साइड पे एक कॉलम बना रहा है तो ये कॉलम स्पैन कहलाता है। इसी तरह से नीचे की तरफ दिया गया एग्जांपल दो रोज को मिला के एक रो बना रहा है, इसको रो स्पैन कहते हैं। कई बार हमें डेटा डालने के लिए इस तरह की स्पैनिंग की आवश्यकता रहती है। जैसे कि मान लीजिए कॉलम स्पैन में आप एक टाइटल देना चाहते हैं ऊपर की तरफ, तो एक छोटे से सेल में ना देकर आप उसे उन दो कॉलम्स को मिलाकर एक बड़ा सेल बनाते हैं और उसमें आप वो डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपके पास बिल्कुल सब कुछ सेम है। वही हमने बॉडी सेगमेंट के अंदर पूरा का पूरा टेबल यूज किया है। मुख्य बात यह है क्योंकि हमने एक हेडिंग दिखाना है यहाँ टेबल के अंतर्गत, हमने नीचे की तरफ 3 कॉलम का प्रयोग किया है, सीरियल नंबर, नेम और मार्क्स। क्योंकि 3 कॉलम्स है तो तीनों को मिला के हमें एक सेल बनाना है बड़ा सा, तो इसके लिए हमने एक टेबल हेडर अलग से लिया है, उसमें कॉल स्पैन को प्रयोग किया गया है और यहाँ पे वैल्यू उसको 3 दे दी गई है, जिससे कि हमारे पास 3 कॉलम्स को मिलाकर एक सेल बड़ा सा बनाया जाएगा जिसमें हम ये डेटा आसानी से फीड कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्लास 10 जो डेटा है उसने पूरा का पूरा ऊपर वाला रो कवर कर लिया है। यहाँ पे यदि मैं कॉल स्पैन को चेंज कर दूं, अर्थात 2 कर दूं और सेव करके फिर से इसे रिफ्रेश करूं, तो आप देखेंगे अब की बार 2 कॉलम्स जितना ही स्पैनिंग इसने प्राप्त किया है। तो इस प्रकार आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे 3 ही रहने देता हूँ, सेव करता हूँ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ। आपके पास 3 छोटे छोटे सेल्स को मिला के जिसमें कॉलम्स है तीनों के तीनों, एक बड़ा सा सेल बना दिया गया है। तो इस तरह के डेटा अरेंजमेंट को हम कॉलम स्पैन कहते हैं। इसी तरह से हम रो स्पैन का प्रयोग भी कर सकते हैं। रो स्पैन में हम काफी सारी रोज को मिलाकर एक बड़ी सी रो बना सकते हैं जिसमें हम अपने डेटा को भर सकते हैं। अब यदि यहाँ ध्यान दे तो कॉलम स्पैन हम समझ चुके हैं, जो कि ऊपर की तरफ डेटा दिखाया गया था। नीचे की तरफ हमारे पास रो स्पैन को यूज किया गया है। रो स्पैन का प्रयोग करने के लिए हमने कुछ इस प्रकार सेटअप किया है, जिसमें जो दूसरी रो है उसमें 4th डेटा ना डालकर हमने रो स्पैन एलिमेंट को प्रयोग किया है 4 का अर्थ यहाँ पे अगले 4 रोज को मिलाकर एक रो बनाने से है। तो यहाँ पे टीचर का जो नाम है सुधीर कुमार है, ये डेटा हमने शो किया है। अब यहाँ पे जितनी भी रोज हैं आपकी, उन सभी रोज को उसने इकट्ठा किया है और एक बड़ा सा बॉक्स हमें दे दिया है। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो डेटा को दिखाने का एक अच्छा सा माध्यम हमारे पास है रो स्पैन के जरिए। इसमें आपके पास हर बार टीचर अलग से नाम दिखाने की जरूरत नहीं है। हर रो में आप केवल एक बार इन रोज को स्पैन करके आसानी से वो डेटा दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग रो स्पैन अरेंजमेंट कहते हैं। आप रो स्पैन अरेंजमेंट को चेंज करके भी देख सकते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ 3 कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश करने में केवल 3 रोज तक ही इसका डेटा जो है समराइज हो पाएगा। 4th रो जो है वो ब्लैंक रह जाएगी। तो इस प्रकार आप अपनी आवश्यकता अनुसार कॉलम स्पैन और रो स्पैन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हम कॉलम स्पैन के अंतर्गत कॉलम्स को मर्ज करते हैं और रो स्पैन के अंतर्गत रोज को मर्ज करते हुए हम डेटा को आसानी से दिखा सकते हैं टेबल्स में। इसमें हम आवश्यकता अनुसार अपने डेटा को दिखाते हैं।